नमस्कार मित्रों। आज 26 तारीख है और 23-24 को हमने देखा क्या है। 24 तारीख को हमें खुद ही अनसर्टनिटी था कि क्या होगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आया था मून प्लस मार्स प्लस मर्क्यूरी जुपिटर के विशाखा नक्षत्र में और लिब्रा ज़ोडिएक साइन में। लिब्रा ज़ोडिएक साइन इज फेवरेबल और जुपिटर का नक्षत्र भी फेवरेबल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कभी आया नहीं था। फिर उसके बाद मून अपोजिट यूरेनस पे आया 24 तारीख को, तो इसलिए हम अनसर्टन थे। लेकिन अभी 27 तारीख को क्या होगा, ठीक है। अब लाइक्लीहुड क्या क्या हो सकता है, मतलब अंदाज। अब 27 तारीख को बेरिश रहेगा, ये स्लगिश रहेगा, मतलब जरूरी नहीं है बेरिश भी रहे, नीचे ही जाए, फ्लैट रह सकता है। स्लो मूविंग, मूवमेंट बहुत कम रहेगा, या ऊपर भी जाएगा मूवमेंट तो भी कम रहेगा, नीचे जाएगा तो भी कम रहेगा। ये कब तक? फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में क्या होगा, थोड़ा मूवमेंट बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा ज़्यादातर, अंदाज तो हमारा यही है। लेकिन बढ़ेगा सेकेंड हाफ में। अब उसके बाद अगले दिन यानी 28 तारीख को 28 तारीख को क्या होगा कि हाँ, 27 तारीख को दोपहर को जो सेकेंड हाफ है उसमें नक्षत्र चेंज हो जाता है, इसलिए ये चेंज होगा। अब ये नक्षत्र कंटिन्यू होगा कभी 28 तारीख को, तो आप देखोगे कि ऊपर बढ़ेगा। तो आपको, तो लोग जो भी करते हैं तो वो अगर वॉचफुल रहेंगे तो 27 को तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब वॉचफुल रहना चाहिए। और 28 को नीचे के भाव में ले लो, मतलब ऑब्जर्व करो। लेना तो बेसिकली अपने एडवाइज़र को पूछो, लेकिन ऊपर बढ़ेगा। और ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करेंगे, क्योंकि 23, 24, 27 ये 3 दिन रिटेलर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो पुट में बेट करेंगे, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन 28 तारीख को ऐसा नहीं होगा, मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, बिग ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, ये लोग कभी भी नुकसान नहीं उठाते हैं। नुकसान कौन उठाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत इजीली होता है, क्योंकि देखने में बहुत इजी लगता है, पैसा बहुत जाता है। तो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, ये स्विंग करते हैं मार्केट को एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और फिर इनके पीछे पीछे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स उसी डायरेक्शन में जाते हैं। अब ये लेके जाएंगे कब तक? एक्सपायरी डेट तक। और फिर एक्सपायरी डे को क्या करेंगे, उल्टी साइड पे स्विंग कर डालेंगे। अब रिटेल इन्वेस्टर का क्या होगा उसको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, आप देख लेना कि 28 तारीख को क्या होगा। जो ओपनिंग रहेगा और क्लोजिंग रहेगा, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग और जो क्लोजिंग रहेगा, तो जो ओपनिंग है उसका फिगर और जो क्लोजिंग का फिगर है, उसमें जो डिफरेंस रहेगा वो बेसिकली क्लोजिंग का जो फिगर है वो ऊपर रहेगा ओपनिंग के फिगर से। अब आज अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ओपनिंग का फिगर
शायद ऊपर रह सकता है और क्लोजिंग का नीचे रह सकता है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे ही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, हमारा जो अंदाज़ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना 27 और 28 को क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो देख लेना कि आपके कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि नहीं तो नुकसान होगा। हमारे कोर्स में कॉम्बिनेशन की कोर्स है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, उसमें पता चल जाता है कौन से जगह से पैसा आने वाला है। ठीक है, तो ये 27 और 28 का ये प्रेडिक्शन था। आगे नवंबर के भी देंगे प्रेडिक्शन, दूसरा कुछ स्टॉक्स का भी बताएंगे, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स हमने हाईलाइट किया है और हम उस पर भी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरह से ऊपर जाता है, नीचे आता है, क्या है। तो स्टॉक्स पे भी देखेंगे और उसमें भी बताऊंगा, मैं नया वीडियो बनाऊंगा, कौन से स्टॉक का है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, नमस्कार।